हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने जैसा कि देखा आज सीजीएल एग्जाम 2025 का जो एग्जाम था वो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का कंडक्ट हो चुका है। और आपका जो है मैं बताने वाला हूं आपको कि क्या टेक्निकल ग्लिच रहा है एग्जाम में, सेंटर्स इश्यूज क्या थे और आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट के स्टूडेंट्स का रिव्यू क्या रहा है, आपके क्या रॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन कैसे थे नहीं थे, क्या हमारा जो है स्टेनो के टाइम पे जैसे क्वेश्चन आए थे रॉन्ग क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे, क्या इनके केस में भी ऐसा ही हुआ है। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं ऑल रिव्यू, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आपका स्टेनो का रिजल्ट क्या होगा, कैसा आएगा और उसके साथ क्या होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्टूडेंट का अगर रिव्यू मैं आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स की रिव्यू जो है बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी मुझे बताए हैं कि आपका जो है यहाँ पे आपको जैसे पता है इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ्स ये 4 एग्जाम में आते हैं प्री में। तो स्टूडेंट्स ने जो बताया ना, इंग्लिश जो है वो 15 मिनट तक आपका, हालांकि देखा जाए तो सीजीएल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे 12 मिनट में आपके 25 क्वेश्चंस कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था इंग्लिश, लेकिन उतना भी टफ नहीं बताया गया है। और जीके जो है वो आपका मॉडरेट गया है, जीके मॉडरेट गया है। आपके रीजनिंग जो थे वो डुएबल थे, रीजनिंग डुएबल थे, और साथ ही साथ आपके मैथ्स के भी क्वेश्चंस डुएबल थे, इजिली डुएबल थे, उतना हार्ड नहीं पूछा गया। बच्चे जो है एकदम से बोल रहे हैं कि पेपर का जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था। और अगर मैं आपको बताऊं कि क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग क्वेश्चंस ज्यादा थे, क्या रॉन्ग क्वेश्चंस, तो अगर मैं आपको रॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो ये रॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में ना के बराबर रॉन्ग क्वेश्चंस देखे गए हैं। साथ ही साथ टेक्निकल ग्लिच जो हमारे केस में हो रहा था, टेक्निकल ग्लिच भी बहुत कम सेंटर्स में देखा गया है। तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे आपको जो है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिला है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ये जो जितना भी एक्सपेरिमेंट इनका करना था वो आपका जो है स्टेनो और आपका सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम था इस पे ही हो चुका है। क्योंकि स्टेनो को पहले रखने का इनका मकसद ही यही था कि न्यू वेंडर आया है तो जहां पे कम अमाउंट में बच्चे जाते हैं, कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वहां पे बैठते हैं एग्जाम में, उनका एग्जाम पहले करवा लिया जाए। क्योंकि ये सीजीएल बड़ी लेवल का एग्जाम है, यहाँ पे अगर कुछ धांधली होती है या कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। इसी वजह से चेयरमैन ने टाइम लेकर के साथ ही साथ सीजीएल के एग्जाम को पोस्टपोन कर करके आपका एग्जाम करवाया है। होना था आपका अगस्त में, लेकिन उसको सितंबर में लेकर के गए हैं ये लोग। तो आप समझ सकते हो कि हमारा जो स्टेनो वाले बच्चे थे उनके साथ कितना अनफेयर हुआ है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो है कुछ सेंटर्स थे जहां पे कुछ सेंटर्स से ही इतना इन लोग हाइप बना रहे हैं ना, इतनी हाइप बना रहे हैं कि सेंटर्स में फिर वही गड़बड़ी हो रही है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। देखो सेंटर्स कुछ सेंटर्स में पहले एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है और उसको फिर से रिशेड्यूल किया गया है। तो कोई भी मेरे अकॉर्डिंग देखो तो ना एग्जाम जो है आपके क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टीज आई है, ना ही आपके एग्जाम कंडक्ट होने में सभी बच्चे पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं। तो क्या आपका जो है आपका व्हाट अबाउट स्टेनो रिजल्ट 2025 के बारे में क्या होगा, हमारा जो है जितने भी बच्चे स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे थे उनका क्या होगा। तो अगर मैं आपको बता दूं कि आपका जो है स्टेनो का रिजल्ट, तो देखो स्टेनो के रिजल्ट्स मैं अगर बताऊं आपको तो ये भी आपका फेयर तरीके से ही आएगा, फेयर तरीके से, क्योंकि जितनी भी गड़बड़ियां थी, जितना होना था वो सब जो है सीजीएल तक ही था। सीजीएल के बाद से जो है वर्क आपका स्टार्ट हो चुका है, आपका काम इन लोग ये जो आपके चेयरमैन है वहां पे धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। तो आपका जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी चैलेंज आपने डाला है, जितने भी क्वेश्चन में चैलेंज डाला है, उसके साथ ही साथ आपके नॉर्मलाइजेशन, ये सब भी अभी आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का जो जितने भी शिफ्ट में आपका रॉन्ग क्वेश्चंस बनाए उसके आपको मार्क्स बिल्कुल से मिलेंगे। यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स आपको बिल्कुल से मिलेंगे। और चैलेंजिंग आपके जो चैलेंज वाले क्वेश्चंस थे, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों ने आपका जो है, मैंने ऑलरेडी ग्रुप बनाया था तो चैलेंज किया था बच्चों ने, उसके भी मार्क्स आपके ऐड होंगे, सजेशन भी वर्क करेगा। तो हमारा रिजल्ट जो है फेयर तरीके से ही आना चाहिए, क्योंकि कम से कम एग्जाम जो है घटिया तरीके से आपने लिया है, तो अब चीजें सुधार होने के बाद आपका रिजल्ट तो कम से कम फेयर तरीके से दे दो। और मुझे यही उम्मीद है कि आपका जो है रिजल्ट फेयर तरीके से आएगा। बट मैं अगर आपको रियलिटी बता दूं तो जिस भी बच्चे का 100 से लेकर के रो स्कोर आपका 100 से 110 के बीच आपका यूआर कैटेगरी से अगर आ रहा है ना, तो आप जो है 2026 की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि कट ऑफ इतना भी कम नहीं जाने वाला है। आप एकदम से तैयारी में लग जाओ। और कौन स्किल की प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं अगर मैं बता दूं तो आप जो है जो बच्चे 120 से 130 के बीच में जिनका रॉ स्कोर बन रहा है, 120 से 130 बन रहा है, वो इस बार स्किल की प्रिपरेशन में एकदम से लग जाओ। बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी चीज को सोचे हुए आप स्किल में लग जाओ, और अपने टाइम वेस्ट किए बिना अपना स्किल की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करने में अपना सारा टाइम दो। तो इसमें आप अब स्किल की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपका जो है स्किल बैच स्टार्ट हो चुका है, किलर स्किल बैच में हम लोग जो है 60 से आपका 130 वर्ड पर मिनट तक हम लोग डिक्टेशन लिख रहे हैं। आपके इंग्लिश शॉर्ट हैंड प्लस हिंदी शॉर्ट हैंड दोनों बेस्ट तरीके से चल रहा है। आपका जो है कैलाश चंद्रा के मैटर्स, आपके प्रोग्रेसिव मैटर्स, आपके जो प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, आपके करंट टॉपिक्स के डिक्टेशन, आपके 10 किलर, आपके जो मैटर्स है, जो आपके एडिक्विटी पूछ सकता है। इस बार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को सिर्फ सीन नहीं अनसीन पे भी वर्क करना होगा। साथ ही साथ आपको जो है अलग अलग आपके वेराइटी ऑफ आपके टॉपिक्स लेकर के चलने होंगे डिक्टेशन के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केसी कर रहे हैं, नहीं, केसी प्लस प्रोग्रेसिव प्लस आपको प्रीवियस
या डिक्टेशन प्लस आपके करंट टॉपिक्स के डिक्टेशन सब कुछ करना है। और अगर हिंदी वाले को मैं बता दूं तो हिंदी वाले के लिए आपका जो है बेस्ट आपका स्पीड बैच चल रहा है, जिसमें आपका जो है आनंद पत्रिका जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था, आनंद पत्रिका आपका संपादकीय, आपके निबंध हो गए, आपके जो है आपके रामधारी से डिक्टेशन सब कुछ दिया जा रहा है। आप अगर बैच से जुड़ना चाहते हो तो बेस्ट आपका बैच चल रहा है। आप क्लास लो, डेमो, आप 2-3 डेमो लेने के बाद आपको पता चलेगा। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाती है, आपको सिर्फ 499 में, सिर्फ 499 आपका मंथली फी है। उसके उसी फीस में आपको बेस्ट सॉफ्टवेयर भी दिया जाता है, जिसमें लाइव क्लास आपका देखो स्पीड बैच, हिंदी स्पीड बैच की आपकी डिक्टेशन यहां मिल जाएगी, एडिक्वेटिव पैटर्न बेस्ड आपके क्लियर टॉपिक्स के डिक्टेशन मिल जाएंगे, आपको लाइव क्लास की डिक्टेशन सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और अपने स्किल को फोड़ना चाहते हो इस बार, तो आप इस नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पर आप स्पीड बैच में अगर आपको जुड़ना है, चाहे वो आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड हो या आप हिंदी शॉर्ट हैंड से हो, आप अपना टाइम बिना वेस्ट किए हुए लग जाओ, क्योंकि अगर आपका सीबीटी क्लियर हो जाता है तो आप स्किल में रह जाओगे। अगर स्किल में रह जाओगे तो आपका जो है सिलेक्शन रुक जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है और अपनी स्पीड को भी आप चाहते हो कि आपका जो स्पीड है जो 100 और 120 के बीच में भी आप लिखो, सीन प्लस अनसीन सब कुछ लिखो आप जो है, तो फिर आप इस बैच से जुड़ सकते हो। इंग्लिश प्लस हिंदी शॉर्ट हैंड दोनों के लिए है ये। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे 2026 की तैयारी के लिए लग गए हैं, 2026 के लिए गए हैं सीबीटी प्लस आपको बेसिक शॉर्ट हैंड के साथ आपको अगर सीखना है, बेसिक शॉर्ट हैंड स्किल की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप जो है सीबीटी, आपकी सीबीटी बैच जो है स्टेनो वॉरियर्स 2026 बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें लाइव क्लासेस चलती है आपकी मंडे टू फ्राइडे। और इसमें इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस जीके जीएस में सब कुछ आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको करवाई जा रही है। और यहाँ पे अगर आपको मैं बता दूं तो सिर्फ आपके 899, आपके सिर्फ 899 रुपीज में आपको 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आपको क्लासेस मिलेगी, आपको रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप देखो तो 100 रुपीज से भी कम में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। और आपको अगर जुड़ना है तो इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सीबीटी बैच आप अगर बच्चों की रिव्यू देखोगे ना और क्लासेस देखोगे, जैसा मैं आपको इंग्लिश और जीके और रीजनिंग करवा रहा हूं, आपका 2026 में रैंक लगने से कोई नहीं रोक सकता है। आप देखोगे यहां से 1 से 10 रैंक आपको मैं लगा करके दिखाऊंगा इसके बीच में। अगर जो बच्चे मेरे साथ, मेरे एफर्ट के साथ आप जुड़ते हो तो आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स बनाने की कोई भी दिक्कत नहीं आपको। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ आपको जो है आपको रिकॉर्डिंग, क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। और कुछ भी नहीं आपको करना होता है, बस आपको जो है क्लास में डेली अटेम्प्ट करना है आपको, और अपने डाउट्स वगैरह सब कुछ लाइव क्लास में आपको क्लियर करते हुए चलना है। ये सिलेक्शन बैच है जो 2026 के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया। जिस भी बच्चे के जो है आपका 2025 में मार्क्स नहीं बनाए, वो 2026 वाले बैच में जुड़ जाओ, क्योंकि इस बार हम लोग फोड़ेंगे और बिल्कुल से फोड़ के रहेंगे। ये मेरा जो बैच है ये एकदम से स्टेनो वॉरियर्स बैच, एकदम से सिलेक्शन वाला बैच है। अगर मैं बच्चों की रिव्यू दिखाऊंगा आपको तो आप सोच नहीं सकते हो कि कितना पॉजिटिव कमेंट करते हैं बच्चे। आप जा करके 2-3-4 डेमो ले लो, उसके बाद ही आप क्लास ज्वाइन करना। बिना डेमो के आप ज्वाइन मत करना, आप पहले ले लो, समझ लो, उसके बाद ही आप ज्वाइन करना। और जिस बच्चे को आपको शॉर्ट हैंड सीखना है बेसिक से, अगर हिंदी प्लस इंग्लिश शॉर्ट हैंड, अगर हिंदी प्लस इंग्लिश शॉर्ट हैंड बेसिक से अगर सीखना है, एकदम से बेसिक से, तो वो आप जुड़ सकते हो। और इस नंबर पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। आपकी बेसिक शॉर्ट हैंड क्लास भी चल रही है आपकी जो है 1 मंथ में, जहां पे 6-6 महीने में आपको जो है ना आपको गुमराह किया जाता है। 6-6 महीने में आपको सिर्फ जो है बेसिक कवर करवाया जाता है। वहां पे मैं आपको 1 मंथ में आपकी पिटमैन बुक जो है वो कवर करवा दूंगा। न्यू एरा, पिटमैन, जो भी बुक आप करते हो वो एकदम आपकी कवर हो जाएगी। और साथ ही साथ आपकी स्पीड के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। 6-6 महीने में मेरे बच्चे जो हैं वो 70-80 की स्पीड पे लिखते हैं। आप भी पहुंच सकते हो अगर आपको बेस्ट गाइडेंस दिया जाए। क्लास लो, क्लास लेने के बाद आपको पता चलेगा कि आप जो है किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे थे और आपको कितना जो है आपको मिसगाइड किया जा रहा था। आपकी गलती नहीं बल्कि आपके टीचर की गलती थी जहां से आप सीख रहे हो। तो आप जा करके पहले डेमो लो, उसके बाद ही आप यकीन करो, ठीक है। और अपने रिजल्ट आपका जो है ये एकदम से फेयर आने वाला है, तो अपना स्किल फोड़ो इस बार।